पहले आपको इस पूरे मामले से जुड़े एक बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है, साजिश के मुताबिक नहीं हुई राजा की हत्या, खाई में धक्का देकर मारना चाहते थे आरोपी। दरअसल प्लानिंग ये थी कि ऊंचाई वाली जगह पर, पहाड़ी पर जाकर धक्का मार के मार दें ताकि किसी को भी इन पर शक ना हो। लेकिन मर्डर को हादसा दिखाने की उनकी साजिश उस वक्त फेल हो गई जब राजा ने विरोध करना शुरू कर दिया। आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। आरोपियों पर राजा भारी पड़ने लगा था। जैसा कि आपने सुना था, उनके पिता भी बता रहे थे कि वो जिम जाता था, अच्छा प्रोटीन रिच डाइट लेता था और ऐसे में इन आरोपियों के ऊपर वो भारी पड़ने लगा था। उसने आखिरी सांस तक इन लोगों से लोहा लिया। आनंद ने राजा की गर्दन पर उसके बाद वार कर दिया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें सिर के पीछे के हिस्से में वार और सिर के अगले हिस्से में भी वार के निशान मिले हैं। और ऐसे में बड़ी जानकारी अब पूछताछ में ये मिल रही है कि इनकी जो पूरी प्लानिंग थी वो थी कि ये धक्का मार देंगे पहाड़ी से नीचे, जिससे मरकर उसकी गिरकर मौत हो जाएगी और कह देंगे कि एक हादसा था। लेकिन इनकी प्लानिंग राजा के विरोध करने के बाद फेल हो गई। और इस पूरे मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सोनम ने भी खाई में फेंकने की मदद की थी। राजा को अधमरी हालत में खाई में फेंक दिया, यानी कि राजा जब खाई में फेंका गया उसकी सांसें चल रही थी, उसकी मौत नहीं हुई थी। लेकिन इन दरिंदों को जरा देखिए कि कैसे इन्होंने एक शख्स जिसकी सांसें चल रही है उसी हालत में उसे खाई से धक्का मारकर नीचे फेंक दिया और सोनम ने भी इस धक्का मारने में मदद की। आरोपियों ने पूछताछ में जुर्म कबूल कर लिया है और सोनम ने राजा के कत्ल के लिए उकसाया, ये बात भी इन आरोपियों ने पुलिस के सामने कही है। और हर लोकेशन पर हमारे जो तमाम सहयोगी हैं वो इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है इंदौर से, इसके अलावा देखिए रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। और रवि, सबसे पहले आप बताइए, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी जब पटना एयरपोर्ट पहुंची थी, क्या जानकारी मिली है, कितने बजे तक गुवाहाटी पहुंचेगी? जी बिल्कुल, राजा रघुवंशी पूरे मामले में सोनम की गिरफ्तारी हुई है और उनके 4 साथी को फुलवारी शरीफ थाने से पटना एयरपोर्ट लाया गया है। पीछे हमारा देख सकते हैं जो तस्वीर है, एयरपोर्ट का कैंपस है, ये एंट्री गेट पॉइंट है और इसी के साइड में उन सभी लोगों को रखा गया है। और 3:45 में यहाँ से फ्लाइट है कोलकाता के लिए और कोलकाता से फिर देर रात तकरीबन 9:45 के आसपास फिर उन्हें मेघालय शिलोंग ले जाने की फिर आगे तैयारी है। वहीं बताया जा रहा है कि सोनम के साथ साथ उनके 4 जो अन्य साथी थे जिनका पूरा हत्या प्रकरण की साजिश के तहत सभी लोगों ने मिलकर के मारा था और सभी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी सामने आई है। सभी लोग को पुलिस अपने साथ ले जा रही है। शिलोंग की जो टीम है जो आई है, 5 सदस्यीय टीम है जो सभी लोग को अपने साथ बाई प्लेन लेके यहाँ से जा रही है। जी बिल्कुल, आप बने रहे रवि हमारे साथ। तो अब रवाना होगी 3:45 की वो फ्लाइट है जिससे गुवाहाटी ले जाया जा रहा है सोनम को। शिवानी मिश्रा हमारे साथ इंदौर से लगातार जुड़ी हुई है। शिवानी, आप सोनम के घर पर मौजूद है सुबह से, उनके पिता की बात आपने सुनाई, साथ ही उनके परिवार के हर सदस्य, वो लोग जो पहले इस बात पर यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बहू या उनके बेटे की कातिल हो सकती है, अब सिर्फ इंसाफ चाहते और चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा सोनम को मिले। अगर कोई है आसपास परिवार का सदस्य, जानते हैं हम कि बहुत मुश्किल घड़ी है, लेकिन जरा बात करें। बिल्कुल श्वेता, लेकिन फिलहाल जब हम मौजूद हैं, हम सोनम के घर के बाहर मौजूद हैं, लगातार हमने यहाँ पर कई बार दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई, लेकिन कोई भी एक शख्स यहाँ से बाहर नहीं आ रहा। जो यहाँ पर टेनेंट्स रहते हैं, किराएदार रहते हैं, उनका ये कहना है कि फिलहाल इस घर के अंदर जो लोग देर रात तक रह रहे थे, जिसमें सोनम की माँ और उसके घर के अन्य रिश्तेदार मौजूद थे, वो यहाँ से जा चुके हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जैसा कि आप देख सकती हैं, यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और ये सन्नाटा इसलिए भी है क्योंकि हमने कुछ देर पहले तक दोपहर को लोगों से बातचीत की। हर किसी का यही कहना है कि साफ तौर पर जो सोनम यहाँ पर रहती थी वो सोनम बिल्कुल अलग थी और जो इस कहानी के अंदर, इस पूरे हत्याकांड के अंदर जो सोनम है वो एक अलग किरदार है। और इसीलिए किसी के गले से यह बात नहीं उतर रही कि यहाँ पर अपने घर पर लोगों के साथ पूजा पाठ करने वाली है सोनम, कैसे किसी को मौत के घाट उतार सकती है। लेकिन ये स्पॉट इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, ये देखना जरूरी है। ये साधारण सा घर आप देख पा रहे हैं जिसके अंदर बेटी के हाथ पीले हुए थे, उसके छापे यहाँ पर पड़े हुए हैं। शादी का घर, ये भी पूरी तरीके से इसकी साज सज्जा नहीं उतरी थी। और उसके बाद यहाँ पर अपनी सगाई से बिल्कुल ठीक बाद, पहले सगाई होती है, उसके बाद सोनम यहाँ पे उन सभी लोगों को बुलाती है जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है। यहाँ पर एकजुट होने के बाद वो एक नजदीकी होटल में जाते हैं। 6 घंटे वहां पर मुलाकात होती है। 6 घंटे की एक लंबी मीटिंग होती है जिसके अंदर कौन कब कहां से ट्रैवल करेगा, कितने बजे ट्रैवल करेगा, कौन से होटल पर मिलेंगे, कौन से मीटिंग पॉइंट्स पर मिलेंगे, इन सारी बातों पर जो आरोपी सोनम है उसके घर पर मौजूद है शिवानी।
इससे पहले वो राजा रघुवंशी के घर पे परिवार वालों से बात करी थी, लेकिन जैसा कि जानकारी वो दे रही है, सोनम के परिवार के जो सदस्य हैं वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है, यहाँ से जा चुके हैं, क्योंकि उनको भी जाहिर तौर पर अब यह बात पता चल चुकी है कि उनकी बेटी जो लापता बताई जा रही थी वही इस पूरे कत्ल की मास्टरमाइंड निकली है। आती हूँ मकरंद, आपके पास भी एक बड़ी खबर दरअसल आ रही है। नवभारत पर कातिल सोनम की दोस्त का बयान। सोनम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, सोनम की दोस्त कह रही है। सोनम का व्यवहार अच्छा था, धार्मिक कार्यों में भी आगे रहती थी सोनम, ये दावा दोस्त का है और दोस्त का यही कहना है कि सोनम ऐसा नहीं कर सकती। आप जानेंगे सोनम के उन दोस्तों के साथ जिसके साथ वो पली बड़ी है, और साथ ही साथ इस पूरे के पूरे मामले के अंदर जो मुख्य आरोपी कहा जा रहा है राज, उससे उसके कलीग से भी बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये पूरा इक्वेशन इन कड़ियों के बीच में कैसा है। सबसे पहले शिवानी से बातचीत करूंगी। शिवानी, आप और सोनम कितने समय से दोस्त हैं, किस तरीके की आप लोगों की दोस्ती रही है? मैं ये कहूँगी कि सोनम हम लोग सब साथ में स्कूल जाते थे और पिछले 10 से 15 साल मतलब स्कूल में हम लोग साथ में पढ़े हैं और उसका व्यवहार काफ़ी अच्छा रहा है। धार्मिक कार्य रहा हो, चाहे हमारी गली में कुछ भी परेशानी हो, किसी घर में तक परेशानी हो, तो उसके जो भैया है, उसकी जो फैमिली है, साथ में हमेशा खड़ी रहती थी। तो ये जो अभी बातें फैल रही हैं कि वो गुनहगार है, उसने सब कुछ किया है, मास्टरमाइंड है, तो ये सब बिल्कुल बातें झूठी हैं, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकती है। अगर गली में किसी के परिवार में कुछ भी जैसे दिक्कत हो, जैसे पैसों को लेके या फिर कुछ भी झगड़ा वगैरह, उन सब के लिए वो सपोर्ट करती थी। तो वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि सोनम के जो हस्बैंड है उनको मारने के पीछे सोनम का हाथ है? वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ है। ठीक है। और शादी की अगर हम लोग बात करें, आप लोग हमेशा खेले हैं, पढ़े हैं साथ में, जब शादी हो रही थी तो कितनी उत्सुकता थी, उसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी शादी को लेकर, रजामंदी कितनी थी? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जो लड़का जो था काफ़ी अच्छा था और उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी फाउंडेशंस थी। और पहली बात तो ये कि जब उसकी शादी हुई तो पूरा हमारा परिवार और हमारे जो आसपास के जो नेबर है, सभी का यही कहना था कि सोनम को जो भी परिवार मिला है, जो ससुराल मिला है, काफ़ी अच्छा मिला है। ये कह सकते हैं कि काफ़ी सुखों का जो उसको परिवार मिला है। और 4 साल से उसकी जो फैमिली थी वो लड़का ढूंढ रही थी। तो सोनम का भी ये कहना हो रहा था कि मैं जब जिस भी लड़के से शादी करूंगी, अपनी फैमिली की रजामंदी से, अब मेरी फैमिली जो भी लड़का ढूंढेगी, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी हो, गांव में हो शहर में हो, भैया जैसा भी लड़का ढूंढेंगे मैं कर लूंगी शादी। बाकी ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी जिससे मेरे परिवार को, मेरे समाज को कोई दिक्कत हो या मेरे आसपास के पड़ोसियों को दिक्कत हो। तो ये तो कहना थोड़ा सा अलग है कि सोनम ने कुछ करा, ये सब बिल्कुल झूठ है मेरे हिसाब से। और एक और बड़ी खबर इस मामले से